हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जिस पहाड़ पर पेड़ ना हो उसे नंगा पहाड़ कहते हैं। जिस पेड़ में पत्ते ना हों, सारे पत्ते गिर गए हों, उससे हम नंगा पेड़ कहते हैं। और जिस नदी में पानी नहीं हो उसे हम मरी हुई नदी कहते हैं। और जिस कुआं में पानी ही ना हो वह भी मरा हुआ कुआं है। जिसका स्रोत सूख गया हो वह मर जाता है, स्रोत नहीं तो वह मृत हो जाता है। हमारा स्रोत ईश्वर है, आत्मा का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर ही हमारा स्रोत है। प्रारंभ में ही ईश्वर ने मनुष्य में अपना प्राण फूंक दिया और मनुष्य जीवित हो गया। हम ईश्वर के ही हिस्से हैं, ईश्वर के अंश हैं, वही हमारा स्रोत है। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से संयुक्त होना। प्रार्थना का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलना। 23वां सामान्य सप्ताह 12 सितंबर 2023 मंगलवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 15 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 19 तक। छोटे काम के लिए थोड़ी ऊर्जा काफ़ी है, बड़े काम के लिए बड़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। कल कारखानों के लिए हॉटलाइन दिया जाता है, बड़ी ऊर्जा। आज का सुसमाचार कहता है कि ईसा कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते थे। इसलिए वे पूरी रात ईश्वर से संयुक्त होते हैं। वे ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पिता की मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे आध्यात्मिक अगुवाओं को चुनना चाहते थे। ईसा के लिए यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि ईसा के ये ही शिष्य भावी मसीही समुदाय के अगुवा होंगे। प्रेरितों के चुनाव की प्रक्रिया बड़ा अद्भुत है, जिस पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। क्योंकि ईसा ने जिन लोगों को चुना और ईश्वर ने ईसा को जिन लोगों को चुनने के लिए कहा, वह संसार की दृष्टि में नगण्य थे, तुच्छ थे, मछुए थे। सबसे पहली बात कि बुलाहट शुरू होती है ईश्वर से संयुक्त होने से, सतत प्रार्थना से। बुलाहट ईश्वर से संयुक्त होने से शुरू होती है और ये लगातार चलती है। बुलाहट जन्म होती है प्रार्थना से और बढ़ती भी है, संवरती है और परिपूर्णता तक पहुंचती है प्रार्थना से। ईसा का पहाड़ी पर चढ़ना और रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहने का अर्थ है जैसे नबी मूसा, पुराने व्यवस्थान के सबसे शक्तिशाली नबी, समय समय पर ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ते थे और ईश्वर से संयुक्त होते थे। ईश्वर उनसे बातें करते थे, इसलिए वे ईश्वर की योजना को लोगों के पास लेकर आते थे। वे ही पवित्र नबी थे जो इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञाएं लेकर आए थे, जो इस्राएलियों के जीवन का मार्ग बन गया था। और ये 10 आज्ञाएं उनके लिए आशीष के स्रोत बन गए थे। वैसे ही ईसा नए व्यवस्थान के सर्वोत्तम गुरु हैं। ईसा नए व्यवस्थान के उच्चतम नबी हैं, जो मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हुए। ईसा का अपने 12 शिष्यों को चुनना एक आध्यात्मिक मुक्ति आंदोलन के जन्म देने का संकेत है कि आने वाले समय में एक आध्यात्मिक क्रांति होने वाली है, पवित्र आत्मा की मुक्ति क्रांति। ये वही 12 स्तंभ हैं, 12 शिष्य हैं जिन पर भावी कलीसिया की नींव खड़ी होगी।
ईश्वर मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के सहयोग से ही मुक्ति का कार्य और जीवनदायी कार्य जारी रखता है। हो सकता है आज आप और कलीसिया के चुने हुए अगुवे और जिन्हें भी ईश्वर बुलाता है, प्रार्थना के द्वारा उनकी आवाज़ सुनते हैं और उनके बुलाहट में सहयोग करते हैं। दिव्य वचन कहता है कि ईसा से शक्ति निकलती थी। जो भी व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर से संयुक्त होता है, उसके अंदर से आत्मा की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति निकलती है और लोग उनके शक्ति से, स्पर्श से बल पाते थे, चंगाई पाते थे। हम ईश्वर से संयुक्त होना सीखें। आध्यात्मिकता का यही अर्थ है कि हम ईश्वर के साथ संयुक्त होते हैं। मैं आत्मा ईश्वर से जुड़ता हूँ और मेरा ध्यान, मेरा मनन, मेरी प्रार्थना, मेरा चित्त ईश्वर के साथ एक होता है। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। और जब हम एक होते हैं तो सारा संसार एक होता है और हम ईश्वर की उन शक्तियों को धारण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, जिन्हें ईश्वर हमें और हमारे ऊपर हस्तांतरित करना चाहता है। आप भी ईश्वर के कृपा के, ईश्वर के आशीष के माध्यम बने। आमीन।